हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट फरहान अली। खुशामदीद है आपको मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टेक्सटाइल मशीनरी लवर्स बाय इंजीनियर फरहान अली। एक नई वीडियो के साथ आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग करूंगा, इसका मुकम्मल ओवरव्यू आपको दिखाऊंगा और उसके बाद इसको चलाने का तरीक़ाकार, इसके जो पैरामीटर्स हैं उनकी फीडिंग हम किस तरह से करेंगे वो सारा तरीक़ाकार, इसके साथ एक मोटर अटैच करूंगा और इस मोटर को चला के आपको चेक करवाऊंगा। आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ इसके जो की पैड है या इसका जो पैरामीटर्स है उसके मतलब बताऊंगा कि की पैड की मदद से हम इसकी सेटिंग किस तरह करके इसको रन दे सकते हैं। तो इसका मॉडल नंबर ये देख लें, CT2004ES.3A7। इनपुट जो इसकी सप्लाई है दोस्तों, जब भी आपने कोई इन्वर्टर या VFD वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव किसी जगह पर इस्तेमाल करनी है तो सबसे पहले उसकी इनपुट पावर सप्लाई ज़रूर देखनी है। जिस तरह के इसकी जो इनपुट पावर सप्लाई है ये 400 वोल्ट 50 to 60 हर्ट्ज यानी कि AC है और इसकी जो रेटेड कैपेसिटी है 7.1 kVA है और रेटेड करंट 9 एम्पियर है। और जो मोटर की कैपेसिटी है किस मोटर के लिए सूटेबल है, इसकी मैक्सिमम रेटिंग है 3.7 किलोवाट या 5 HP। तो दोस्तों चलिए अब इसको हम इस बॉक्स में से बाहर निकालते हैं। दोस्तों ये इसकी मैनुअल है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल, जो कि इसके पैरामीटर और इसकी मुख्तलिफ फीडिंग और इंस्ट्रक्शन के हवाले से इसके साथ दी गई है। तो चलिए इसको इसमें से बाहर निकालते हैं हम। दोस्तों ये इसका कूलिंग फ़ैन लगा हुआ है इस इन्वर्टर को कूल रखने के लिए टेम्परेचर के हिसाब से। ये इसका मेन डिस्प्ले है, इस पर फॉरवर्ड, रिवर्स, स्टॉप, प्रोग्राम, रीड और ये वेरिएबल इसके साथ लगी है। वेरिएबल की मदद से भी आप इसकी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इस तरह एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घुमाकर। तो ये इसकी कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दी गई हैं। कि जो इसकी जो आउटपुट टर्मिनल हैं UVW, इस जगह पर आपने किसी भी सूरत में सप्लाई नहीं देनी है। तो डू नॉट कनेक्ट मैगर एट द कंट्रोल टर्मिनल्स ऑन द PCB, उसके साथ आपने मैगर नहीं इस्तेमाल करना है। रिमूव ऑल पावर, वेट 10 मिनट्स, वेरीफाई नो वोल्टेज प्रेजेंट, यानी कि जब भी आपने इस पर कोई वर्किंग करनी है तो तकरीबन 10 मिनट तक आपने इसकी पावर सप्लाई बंद करने के बाद भी इंतज़ार करना है और उसके बाद इस पर आपने कोई भी काम करना है, वरना इलेक्ट्रिकल शॉक का ख़तरा है। तो इसकी नेम प्लेट वगैरह भी एक मरतबा देख लें। चलिए अब इसका जो कवर है इसको हम खोलते हैं और देखते हैं कि इसकी हमने कनेक्शन किस जगह पर करने हैं। दोस्तों इसका ये जो कवर है ऊपर वाला, ऊपर करने के लिए यहाँ पर एक लाग लगा हुआ है जिसकी मदद से ऐसे आपने इसको ऊपर उठा देना है। तो दोस्तों इसके ये जो पहले 3 टर्मिनल हैं यहाँ पर लिखा हुआ है R, S और T, ये 3 इसके पावर इनपुट के टर्मिनल है। यहाँ पर आपने 440 जो इसको पावर सप्लाई देनी है और मोटर की जो आउटपुट हमने लेनी है 3 फेज़ इंडक्शन मोटर के लिए वो U, V और W इन 3 टर्मिनल से आएगी। तो दोस्तों इसके कंट्रोल के लिए ये इसके टर्मिनल्स हैं, इसको हम रन देने के लिए या इसको रनिंग की कमांड देने के लिए ये मुख्तलिफ टर्मिनल्स का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हमने इसकी जगह पर इसकी जो स्पीड है बैरूनी यानी कि एक्सटर्नल किसी वेरिएबल की मदद से अगर कंट्रोल करनी है तो वो वेरिएबल जो है वो हम उसके इस पॉइंट पर इसके कनेक्शन करेंगे और इसको जो रन देने के लिए ये कॉम और ये FR जहाँ पर लिखा हुआ है पहले 2 टर्मिनल, इस जगह पर हम अगर एक लूप लगा देंगे या इसके रास्ते में एक बटन लगाकर इसको शॉर्ट कर देंगे
तो ये मोटर जो है उसको चलाना शुरू कर देगा। अगर हमने मोटर की डायरेक्शन को चेंज करना है तो कॉम में एक वायर लगाकर दूसरी वायर जो है वो आर यानी कि रिवर्स वाले एरिया में लगाएंगे तो ये रिवर्स चलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों ये D11, D12, D13, D14 इसके मुख्तलिफ स्टेप में, यानी कि अगर अपने मुख्तलिफ स्टेप में इसकी स्पीड को अप या डाउन करना है तो इस जगह पर भी आप इसको रनिंग की कमांड उस हिसाब से दे सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको हम सप्लाई देते हैं। सप्लाई देने के बाद इसको ऑन करके चेक करते हैं। चलिए अब हम इसकी जो पावर सप्लाई है इसको कनेक्ट करते हैं, यानी कि R, S और T टर्मिनल में हम इसकी जो वायर्स हैं उसको पहले लगाएंगे और उसके बाद ब्रेकर ऑन करके इसको चलाकर चेक करेंगे। दोस्तों लूजिंग का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि किसी भी पॉइंट में, किसी भी टर्मिनल में कोई किसी किस्म की भी लूजिंग नहीं रहनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये देखें RST टर्मिनल्स में तीनों जो टर्मिनल्स हैं पहले उसमें हमने इसकी सप्लाई की वायर को लगा दिया है। अब हम ब्रेकर ऑन करते हैं ताकि हमें पता चले कि इसका डिस्प्ले ऑन होने के बाद इसकी जो बाकी सेटिंग है वो अब हम करेंगे। दोस्तों इसका ब्रेकर हमने ऑन कर दिया है, तो ये देखें इसका जो डिस्प्ले है वो ऑन हो चुका है। इस वक्त ये HZ के ऊपर आपको एक इंडिकेशन नज़र आ रही होगी। इसका मतलब है कि इस वक्त जो डिस्प्ले है वो फ्रीक्वेंसी यानी कि हर्ट्ज़ शो हो रहे हैं। तो इसकी आप सेटिंग इस तरह भी कर सकते हैं कि यहाँ पर जो इंडिकेशन अगर ऑन होगी तो इसका मतलब है आपको वोल्टेज नज़र आएंगे। ये इंडिकेशन की सूरत में आपको पता चलेगा कि ये मोटर फॉरवर्ड चल रही है या रिवर्स चल रही है। तो चलिए दोस्तों एक मोटर भी लेके हम इसके साथ अटैच करते हैं और इसके पैरामीटर की सेटिंग करके उसको चलाकर चेक करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए 3 फेज़ जो इंडक्शन मोटर है उसके कनेक्शन हमने इसके साथ कर दिए हैं। ये इसकी 3 वायर जो है हमने, ये देखिए इसके जो इन्वर्टर के टर्मिनल हैं U, V और W, इस जगह पर हमने इनको कनेक्ट कर दिया है। तो दोस्तों अब हम इसको ड्राइव देने से पहले मैं आपको इसकी जो प्रोग्राम है उसकी थोड़ी सी सेटिंग के मतलब बता दूं कि आपने इसकी जो फीडिंग है वो किस तरह से करनी है। तो प्रोग्राम में इंटर होने के लिए दोस्तों ये जो प्रोग और या सेट वाला बटन है आपने इसको सबसे पहले प्रेस करना है। तो ये हमारे पास CD00 यानी कि पैरामीटर आने शुरू हो गए हैं। तो CD01 ये वाला जो पैरामीटर है इसको अब हम रीड करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है। ये देखिए इसकी हमारे पास वैल्यू जो है 4 है। तो दोस्तों क्योंकि इस वक्त मैंने इसके जो ये वाला जो की पैड है इसी की मदद से और इस वेरिएबल की मदद से इसकी स्पीड को कम या ज़्यादा करना है, तो लिहाजा मैं इसकी जो 4 की जगह पे इसको 5 कर दूंगा और सेट वाले बटन से सेट कर दूंगा। तो ये देखिए अब मैं रीड वाला बटन दबा के दोबारा चेक करता हूँ, तो ये देखिए हमारी जो वैल्यू है वो 5 एडजस्ट हो चुकी है, सेट हो चुकी है। दोस्तों उसके बाद जो हमें ज़रूरत है 5 के बाद जो हमें सेट करने की, तो इसी तरह दोस्तों अब हम इसके बाद दोस्तों हमने CD जो 58 है उसकी वैल्यू जो हमने है ना वो एडजस्ट करनी है। और ये देखें CD 58 रीड वाले बटन से इसकी वैल्यू हमें शो होगी। ये देखें 60 यानी कि जो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मैक्सिमम हमने 60 हर्ट्ज़ जो है वो एडजस्ट की हुई है पहले से, तो हम इसको 60 ही रहने देंगे। वैसे दोस्तों हमारे पास जो पाकिस्तान में जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 जो हर्ट्ज़ है पावर सप्लाई की आ रही है, और हमारी जो मोटरें जो होती हैं वो 50 हर्ट्ज़ के हिसाब से ही डिज़ाइन होती हैं, लिहाजा मैं इसको कम करके जो 50 ही करने लगा हूँ। तो ये देखिए जो इसको मैंने 50 कर दिया और सेट वाले बटन से मैं इसको सेट कर दूंगा। तो हमारी ये CD 58 जो इसकी वैल्यू है वो 50 हो चुकी है। और इसी तरह इसके बाद हमने जो इसकी तो तकरीबन सेटिंग जो है वो अब कर ली है। अब मोटर को हम ड्राइव दे के चेक करते हैं।
तो दोस्तों मैं जैसे ही इसका फॉरवर्ड वाला बटन दबाऊंगा तो ये देखें जो हमारी मोटर है वो स्टार्ट ले लेगी। तो ये देखिए मैं इसका ये फॉरवर्ड वाला बटन जो है वो इसको प्रेस करने लगा हूँ। ये मैंने प्रेस कर दिया है। अब इसकी मदद से मैं इसकी स्पीड को आहिस्ता आहिस्ता, ये देखिए जिस तरह दोस्तों मैं इसकी वेरिएबल को घुमाता जाऊंगा, ये देखिए इसकी जो स्पीड है वो भी बढ़ती जाएगी और ये जो हमें इसकी फ्रीक्वेंसी है वो शो हो रही है। ये देखें HZ वाली जो इंडिकेशन है वो भी ऑन है और इस वक्त 12 फ्रीक्वेंसी पे ये जो मोटर है इस वक्त चल रही है। जैसे जैसे मैं इसकी ये देखें बढ़ाता जा रहा हूँ, मोटर की स्पीड भी बढ़ती जा रही है, ऊपर ये जो फ्रीक्वेंसी है वो भी बढ़ती जा रही है। अगर आपने मोटर को रोकना है दोस्तों तो ये देखिए मोटर को रोकने के लिए स्टॉप वाला बटन लगा हुआ है, इसको आपने ऐसे प्रेस करना है और ये देखिए हमारी जो मोटर है वो रुकना शुरू हो गई है और मोटर इस तरह से रुक गई है। अगर इसको आपने दोबारा से चलाना है तो ये देखिए ये मोटर दोबारा से चलना शुरू हो गई है। फिर से एक मरतबा मैं आपके सामने स्टॉप करता हूँ तो आपने इसकी डायरेक्शन को भी चेक करना है। ये देखिए दोस्तों इस वक्त ये किस समत में चल रही है। तो अगर आपने इसकी दूसरी डायरेक्शन में इसको चलाना है तो आपने रिवर्स वाला बटन दबाना है। तो ये देखिए मोटर जो है उसके उल्ट डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगी। आपको कोई पॉइंट, कोई टर्मिनल से इसकी वाइज को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ जस्ट ये बटन जो है ना उनको प्रेस करके मोटर की जो डायरेक्शन है वो चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन टाइम के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ये देखें इस वक्त जो वेरिएबल है इससे हमने जो इसकी जो स्पीड है ना, जो फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की हुई है वो 43, मैं इसको 50 कर देता हूँ। ये देखिए मैंने इस वक्त 50 के राउंड अबाउट जो है ना वो 50.56 ये तकरीबन 50 मैंने एडजस्ट कर दी है। जब मैं इस मोटर को चलाता हूँ तो ये देखिए मैक्सिमम स्पीड में कितनी जल्दी से ये पहुँच जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये जो मैक्सिमम स्पीड है इसमें जाने के लिए थोड़ा सा टाइम ले, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता ये मैक्सिमम स्पीड तक पहुँचे और जब आप इसको स्टॉप करें तो ये रुके भी आहिस्ता आहिस्ता, तो इसके लिए भी आप इसकी टाइम की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो टाइम की एडजस्टमेंट जो होती है यानी कि ये कितने वक्त में अपनी मैक्सिमम स्पीड तक पहुँचे, इसको इसका एक्सीलरेशन टाइम कहते हैं। और कितने स्पीड में ये रुके यानी कि कितना टाइम ले रुकने में, उसको डी एक्सेलरेशन कहते हैं। तो उसकी फीडिंग जो करने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि उसकी फीडिंग हम किस पैरामीटर में कर सकते हैं। तो इसकी अब हम फीडिंग करते हैं। तो उसके लिए दोस्तों वही तरीकाकार, सबसे पहले आपने प्रोग्राम में इंटर होना है। CD00 आपके पास आ गया। जो CD8 जो है ये इसका दोस्तों एक्सेलरेशन टाइम है। पहले आप रीड करें। ये देखिए इस वक्त 5 सेकंड जो है वो एडजस्ट है। तो हमने इसको क्योंकि 5 से बढ़ाना है तो मैं इसको तकरीबन 30 सेकंड कर देता हूँ, ताकि ये बहुत आराम से जो अपनी मैक्सिमम स्पीड में यानी कि आधा मिनट ले और फिर अपनी जो हमने स्पीड इसकी जो फिक्स की है, फ्रीक्वेंसी फिक्स की है, उस तक जाने में ये 30 सेकंड ले। और इसी तरह जो इसके बाद जो दोस्तों नेक्स्ट है CD09, तो वो इसका डी एक्सेलरेशन टाइम है, वो देखें वो भी 5 है। तो उसको भी मैं 30 कर देता हूँ ताकि ये स्टॉप भी आहिस्ता आहिस्ता से हो। तो ये मैंने इसको भी 30 कर दिया। सेट वाले बटन से आपने इसको सेट करके सेव कर देना है। एक मरतबा फिर आप रीड करके चेक कर सकते हैं कि ये 30 ही हो गया है। तो ये देखिए हमारी जो वैल्यू है वो 30 हो चुकी है। तो दोस्तों हम पहले पेज पे दोबारा से वापस आ चुके हैं। तो अब मैं आपके सामने मोटर को दोबारा से ड्राइव देता हूँ, रन का कमांड देता हूँ यानी कि फॉरवर्ड वाले बटन से। तो देखिए अब मोटर जो है बिल्कुल आहिस्ता से रन लेना शुरू होगी और अपनी मैक्सिमम स्पीड तक जाने के लिए कम से कम 30 सेकंड लेगी। तो ये देखिए हमारी जो फ्रीक्वेंसी वो भी आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ रही है और आहिस्ता आहिस्ता मोटर चलना शुरू होगी। और ये देखिए 10, 11, 12 और ये तकरीबन 30 सेकंड लेगी और फिर जाकर ये 50 हर्ट्ज़ यानी कि अपनी जो मुकम्मल स्पीड है उस तक पहुँचेगी। ये देखिए वक्त के साथ साथ इसकी स्पीड भी बढ़ती जा रही है मोटर की और हमारी ये जो फ्रीक्वेंसी है डिस्प्ले पे वो भी आहिस्ता आहिस्ता इनक्रीज़ होना शुरू हो गई है। 43, 44, 45 और इसी तरह ये 50 हर्ट्ज़ तक जो हमने एडजस्ट की हुई है ये देखिए अपनी मैक्सिमम स्पीड तक पहुंच चुकी है। तो दोस्तों इसी तरह जब हम इसको बंद करेंगे, पहले तो एकदम से ये मोटर बंद हो जाती थी, लेकिन अब ये एकदम से बंद नहीं होगी, बल्कि
इसको ये देखिए अब बंद होने में भी ये आहिस्ता आहिस्ता, जो हमने 30 सेकंड का टाइम इस पर एडजस्ट किया है, तो उस हिसाब से ये आहिस्ता आहिस्ता रुकेगी। दोस्तों इससे हमें बहुत से बेनिफिट्स मिलते हैं। अक्सर मोटरों के जो बेल्ट टूट जाते हैं, फाउंडेशन ख़राब हो जाते हैं, वो इसी वजह से क्योंकि उनका जो स्टार्टिंग टार्क होता है वो एकदम से स्टार्ट लेती हैं और इस वजह से उनके बेल्ट वगैरह टूट जाते हैं, गियर बॉक्सों में गियर ख़राब हो जाते हैं, उनके टीथ वगैरह ख़राब हो जाते हैं। तो इन सब की सेफ्टी के लिए हम इसका ये वाला जो एक फ़ीचर है उसको इस्तेमाल करके हमारी मोटरों को, हमारे बेल्ट्स को और बहुत सारी चीज़ों को नुकसान से बचा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों मैं इसका एक नेक्स्ट पार्ट भी बनाऊँगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि इस डिस्प्ले या इस कीपैड की मदद से आप मोटर को किस तरह से स्टॉप और स्टार्ट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, उसकी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने इस मोटर को किसी और जगह से, यानी कि हमारा इन्वर्टर पैनल में लगा हुआ हो और इसके बटन किसी और जगह पर लगाकर इसको चलाकर चेक करना हो, तो हम फिर उसकी वायरिंग किस तरह से करेंगे, उसको कंट्रोल किस तरह से करेंगे, या हमने ये जो स्पीड है वो भी किसी और जगह से, जहाँ पर हमने बटन लगाया है उसी जगह से कंट्रोल करनी हो, तो उसके कनेक्शन हम किस जगह से करेंगे और एक्सटर्नल जो वेरिएबल है वो हम किस जगह इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें ये तमाम तरीक़ाकार आपको बताऊंगा कि उस 2 वायर सिस्टम के ज़रिए आप किस तरह से मोटर को किसी और जगह पर कोई पुश बटन या सेलेक्टर स्विच या पियानो स्विच लगाकर आप ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं और वेरिएबल की मदद से इसकी स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दोस्तों इसमें एक जॉग का ऑप्शन भी होता है कि आपने स्लो स्पीड पर पहले मोटर को चलाना है तो आप जॉगिंग में भी आहिस्ता स्पीड के साथ भी मोटर को चला सकते हैं। मुख्तलिफ स्टेप वाली फ्रीक्वेंसी, मतलब आप चाहते हैं कि मैं एक बटन दबाऊं तो ये 10 फ्रीक्वेंसी पे यानी कि 10 हर्ट्ज़ पे मोटर चले, दूसरा बटन दबाने पे ये 20 पे, 30 पे, 40 पे, यानी कि आप मुख्तलिफ स्टेप पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कोई इनकोडर या रिजॉल्वर लगा हुआ है जो 4 से 20 मिली एम्पेयर आपको डीसी या एसी वो दे रहा है सिग्नल, तो आप 4 से 20 मिली एम्पेयर वाली सेटिंग के ज़रिए से भी इसको रन की कमांड जो है वो दे सकते हैं। इसी तरह दोस्तों आप इसको रन के लिए मुख्तलिफ कमांड दे सकते हैं जिसकी मदद से इस इन्वर्टर को ऑन या ऑफ़ किया जा सकता है, जो कि इस 3 फेज़ इंडक्शन मोटर को चलाता है। तो दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको मज़ीद इसके मुतल्लिक़ इन्फॉर्मेशन दूँगा, क्योंकि वीडियो अब लंबी होती जा रही है। तो मुझे अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।